आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो गट फीलिंग पे लेते हो या फिर बहुत कैलकुलेटेड होता है? मिक्स ऑफ बोथ होता है प्रीतिका। एक तो ये है कि मेरे डिसीजंस ना मेरे खुद पर बहुत डिपेंड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लोगों से एडवाइस ली और फिर उन लोगों ने जो बोला वो कर लिया। मेरा गट फीलिंग बहुत मैटर करता है मुझे। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है, तो मैं, अगर बाकी 9 लोगों ने मना कर दिया ना, तो भी मैं अपना ही गट फीलिंग के साथ जाऊंगी कि क्योंकि अल्टीमेटली काम आपको करना है। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव इन वॉट यू आर डूइंग, तो बाकी 10 अगर आपको बोल भी देते हैं ना कि नहीं नहीं ये वाला करो, वही चलेगा, आप उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ ना आप खुद कर रहे हो और ना उसमें उतना रिजल्ट आएगा। सो आई थिंक गट फीलिंग तो बहुत ज़रूरी है, साथ में कैलकुलेशंस भी ज़रूरत है। आज की दुनिया में डेटा आपको पता है कि, तो वो नॉट एग्जैक्टली दैट डेटा बट द डेटा कि भाई आप अगर ये करोगे तो कितने लोग इससे इम्पैक्ट होंगे। सो कैलकुलेशंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट। वन थिंग दैट यू prioritize over pleasing people? आई थिंक वैल्यूज़। ओके। ये मेरे साथ रोज होता है प्रीतिका। सो गिविंग यू अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कैफ़े में अपना हर चीज़ में क्या होता है कि लिमिटेड सीट्स रहती है। अपने हर किसी को, सबको नहीं दे सकते वो अपॉर्चुनिटीज़। सो इवन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, my family members are part of community, so I don't tend to please anyone. मैंने ये कम्युनिटी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भले ही खोली थी, बट फॉर मी एवरी मेंबर इज़ अ फ्रेंड एंड फैमिली। तो वहाँ पर मैं प्लीज़ करने के लिए लोगों को नहीं गिव अप करती हूँ अपने वैल्यूज़। अगर जो रूल है वो रूल है, सो फॉलोइंग रूल्स, फॉलोइंग माई वैल्यूज़, दोज आई कीप इंटैक्ट। उसमें चाहे किसी को खराब लगे, दैट इज़ ओके विद मी। एंड आई थिंक एक बार दो बार खराब लगेगा, फिर दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू फॉर इट, एंड दे विल नो कि अरे मतलब दिस इज समथिंग विच मैटर्स टू हर, शी विल नॉट गिव इट अप। राइट। कोई पहली थॉट जो आपके मन में आती है जब आप सुनते हो सेकेंड इनिंग्स? या इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी। So for women, I think it is very important. And second ही क्यों, third, fourth, fifth, जितने भी innings मिले, I think सबको grab करना चाहिए। Even our kids, कई बार होता है ना, अपने choose कर लेते हैं subject और फिर बाद में पता चलता है कि this is not for me. So then you restart. It is just about not giving up. So I think second innings is also about not giving up. ओके। इज इट लोनली एट टॉप? अभी तो पहुंचे नहीं हैं। सो जब अपने पहुंचेंगे तो we'll see. That's a very humble answer. ऐसा कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। Okay. One advice that changed your life? Yeah, that अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट नहीं बताना चाहिए विद इन योर क्लोज्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस वॉज एक्चुअली एक बहुत ही स्मॉल इंसिडेंट था। मैंने पहले भी कहीं पर ये शेयर किया था कि जैसे घर में गेस्ट्स आते हैं एंड अपने अच्छे वाले प्लेट्स और ये सब निकालते, क्रॉकरी। सो क्या होता है, गेस्ट्स खा लेते हैं, उसके बाद हम लोगों की बारी आती है। सो वो प्लेट्स अगर ख़त्म हो गए हैं तो आई जस्ट टोल्ड माई सिस्टर इन लॉ कि भाभी छोड़ो, अपने लोग घर वाले प्लेट में खा लेते हैं। तो शी सेड कि कविता वो धुलेगा आएगा हम लोगों के लिए और हम लोग भी उसी में खाएंगे। सो दैट डे इट एक्चुअली हिट मी कि गिविंग अप ऑन थिंग्स, सच स्मॉल थिंग्स, then it becomes a habit for us and also to people around us, that they also expect कि she is okay with it, she doesn't care. तो ठीक है, आप इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं केयर करते हो, वो
ओके है, बट वही धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं. Hmm. So never show that you are unimportant for your own self. Even if you are going for a party, make it important for you, for your family members कि आपको वहाँ जाना ज़रूरी है. तो आज जैसे हम लोग जितने भी कोर्सेज करते हैं कैफ़े में, सो विमेन से कि मेरे बच्चे का अभी ये है, एग्ज़ाम चल रहा है, मैं नहीं आ सकती हूँ, तो हम लोग उनको एक ही बात बोलते हैं कि आपका भी तो एग्ज़ाम है ये. So you have to inform them that this is important for you. They will appear for their exam, you appear for your exam. So just one advice which I think changed my perception about how I should be showing up is being important, feeling important. रुचिका जी आई थी अभी यहाँ पे रिसेंटली सनमार्ग से. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी. वी वर टॉकिंग अबाउट गिल्ट, मॉम गिल्ट, वुमेन गिल्ट, विच वी आर ऑलवेज गोइंग थ्रू. और उन्होंने बोली थी कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है 8 घंटे तो वो गिल्ट पे थोड़ी जा रहा है. हाँ. वो अपने काम पे जा रहा है. तो आपको क्यों गिल्ट है जब आप काम पे जा रहे हो? Absolutely, this is such a good example. Yeah, that's why it still stayed with me. This is an example which you will remember, you know. सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस है प्रीतिका. एग्जाम्पल के साथ समझाओ आप. सो एग्जाम्पल तो अब क्या बताऊँ मैं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच का डिफरेंस. सी, सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग यू हैव बीन बोर्न विद सम वैल्यूज़. आपने ज़िंदगी भर कुछ सोचा समझा अपने बारे में, और आप मानते हो कि भाई एटलीस्ट मेरी इतनी इज्जत तो घर में होनी चाहिए कि अगर मेरे को ये चाहिए तो दे विल रिस्पेक्ट यू. बट अगर आप कोई ऐसा चीज़ चाह रहे हो सामने वाले से विच इज़ लाइक नॉट नेसेसरी फॉर यू ऑल्सो, बट आप सिर्फ अपनी ज़िद में कि मुझे ये करना है, मेरे को ये प्रूव करना है, अगर सिर्फ आप वो ज़िद के लिए कर रहे हो, देन इट बिकम्स अ ईगो and it is not self-respect. You think a lot of people keep forgetting या फिर इधर उधर हो जाते हैं इन दोनों के बीच में? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में है तो देखो बहुत थिन लाइन. इट इज़ अ वेरी थिन लाइन. बट अगर लोग आपको जानते हैं तो वो समझते हैं कि लाइक योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, दे विल नो कि दिस इज ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट. अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उनको पता होता है कि ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ईगो है. yeah. और फिर बाकी बाहर की दुनिया को क्या लगता है नहीं लगता है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता. उससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए. राइट. वी आर टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन. व्हाट्स नेक्स्ट? सो इन कैफे वन थिंग वी बिलीव इज चेंज is should be the constant of career after family. We keep bringing new initiatives because एक saturation point आने के बाद ना you lose the interest, and staying self motivated where you're not earning is very very difficult. तो कैफे में अपना कुछ भी एक इवेंट खत्म होता है या एक इनिशिएटिव खत्म होता है, अपना दूसरा इनिशिएटिव काम चालू हो नेक्स्ट जाता है. डे, इनफैक्ट दैट्स वेरी सेम डे नाइट वी अनाउंस कि ये नेक्स्ट आने वाला है, सो दैट वी डोंट रेस्ट. सो द नेक्स्ट इज डोंट रेस्ट, जस्ट कीप गोइंग. सो दैट इज़ वॉट वी आर प्लानिंग. एंड जैसे हम लोगों ने VMBA एक इंस्पीरिया कॉलेज के साथ टाइप करके किया, अभी फिनेस प्रोग्राम अपने हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ कर रहे हैं. yesterday only we just met IIHM for another such program. So we are planning कि अपने अभी सारे जितने भी इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स हैं ना, we try and get them certified through some institute so that they carry value, they carry weightage. So अभी नेक्स्ट यही है कि सारे इनिशिएटिव्स को थोड़ा फॉर्मलाइज करें and make it actually a proper school for women in all skills. Kavita, you are such a visionary person, and जो आपने किया है इतने थोड़े समय में कहाँ से कहाँ तक,
आई कैन ओनली इमेजिन कि नेक्स्ट 10 सालों में कहाँ पर आप कितने लाखों लोगों को इम्पैक्ट कर चुके होगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. इट्स एन ऑनर टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू. Thank you, Pritika, and it was a privilege, and it was wonderful talking to you after such a long time. Thank you. Thank you.